नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उदय एजुकेशन में। मैं हूं आपका दोस्त उदय राणा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं प्री डीएलएड यानी प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम 2020 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के हमारे 1000 प्रश्नों के लिए मात्र 8 दिनों में तैयारी हम करवा रहे हैं। तो उसका भाग संख्या 2 और इस भाग में रहेंगे कुल 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान जीके के। बिल्कुल छोटे छोटे हमारे वीडियो आ रहे हैं 20, 25, 30 प्रश्नों के, लेकिन इम्पोर्टेंट हैं। आगे जैसे जैसे आपकी मांग बढ़ेगी तो वीडियो की जो लंबाई है, प्रश्नों की संख्या है, वो भी बड़ी कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन रहेगा वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को आपको लाइव टेस्ट के रूप में लेना है, यानी 20 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं वो आपको लास्ट में बताना है वीडियो के एंड में। तो प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको चॉइस करना है। मैं आपको कुछ समय दूंगा। चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। समय में आपका ज़्यादा वेस्ट ना करूँगा। कानड़देव प्रबंध नामक जो पुस्तक है दोस्तों, उनके रचयिता कौन है ये आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा अपना ऑप्शन 3 यानी पद्मनाभ। दोस्तों, पद्मनाभ हैं, इन्होंने कानड़देव प्रबंध नामक पुस्तक लिखी थी। और दोस्तों, कानड़देव हैं ये जालोर के सोनग्रा चौहान थे। तो जालोर के सोनग्रा चौहान कानड़देव के बारे में पद्मनाभ ने अपनी पुस्तक कानड़देव प्रबंध में उनके बारे में लिखा है। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे दोस्तों। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ? दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से उन्हीं को मैं शामिल कर रहा हूं। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, आप मेरे लिए एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो के बारे में अपनी राय है वो भी ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न अक्सर कम देखने को मिलते हैं। तो अपना ऑप्शन 3 रहेगा 3 मार्च 1952 को, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर। और दोस्तों, ये सरकार है टीकाराम पालीवाल हैं, वो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे इस समय पे। ठीक है ना? तो टीकाराम पालीवाल बने थे इस समय पे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर हैं? राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग का स्कूल है दोस्तों, वो कहाँ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरे का आंसर ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है दोस्तों। तो अपना ऑप्शन रहेगा 3 यानी उदयपुर में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, उदयपुर में स्थित इस स्कूल का जो शिलान्यास है वो महाराणा भूपाल सिंह ने 25 मार्च 1955 को ही कर दिया था दोस्तों। और ये पश्चिम में जो रेलवे के कर्मचारियों के अलावा अखिल भारतीय स्तर के जो कर्मचारी हैं और विदेशी कर्मचारी हैं, उनको भी यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये काफ़ी बड़ी एक बात है। और भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष भी यहीं पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे। तो दोस्तों, मैं साइड में जानकारी देने की भी कोशिश कर रहा हूँ ताकि प्रश्न एकदम कवर हो जाए। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बिल्कुल ईजी सा प्रश्न है, तो यहाँ पे ज़्यादा अपन समय वेस्ट नहीं करेंगे। और ऑप्शन 1 रहेगा, भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और सिंह द्वार है दोस्तों, वो अलवर को कहा जाता है। ऑप्शन 3 में अपने नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, तो अलवर है उसको सिंह द्वार भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। धावड़िया के जो व्यक्ति होते हैं वो कौन थे? धावड़िया व्यक्ति दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। तो उस समय पे धावड़िया व्यक्ति कौन हुआ करते थे? राजा महाराजाओं के समय की बात है दोस्तों। पांचवे का आंसर ऑप्शन एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी ये प्रश्न नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। धावड़िया कौन कहलाते थे दोस्तों? जो कारवां व काफिले को लूटते थे उन्हें धावड़िया या फिर धाड़ेती, अपने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता था। डाकू, धाड़ेती, धावड़िया, ये क्या करते थे? कारवां और काफिले होते थे ना दोस्तों, उनको लूटा करते थे। चलिए, कृष्ण मृग हैं वो किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? छठा प्रश्न बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। काले रंग के हिरण, और सभी को पता है। ऑप्शन 4 रहेगा तालसापर अभयारण्य। दोस्तों, 1971 में चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील में स्थापित किया गया था ये अभयारण्य। और दोस्तों, ये अभयारण्य है ये काले हिरणों और प्रवासी पक्षी कुर्जों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि कुर्जों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो तालसापर, और काले हिरण के लिए भी तालसापर हैं। और दोस्तों, इसकी स्थापना है वो कब की गई थी? तो ध्यान रखना है 1971 में। आपके एग्जाम में इनमें से कोई भी प्रश्न बना के पूछ लिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। रॉक फास्फोर्ट की खनन
हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, यानी रॉक फास्फोर्ट की जो खान है दोस्तों अपने राजस्थान में कहाँ स्थित हैं। 7वें का आंसर दीजिएगा अगर आपको आता है तो अपना ऑप्शन 4 रहेगा झामर कोटड़ा। दोस्तों झामर और कोटड़ा ये कहाँ पर है, अपने उदयपुर ज़िले में है। मेवाड़ क्षेत्र कहलाता है ये उदयपुर वाला, तो यहाँ पे ये स्थित हैं। और दोस्तों अपना रॉक फास्फोर्ट की बात करें, प्रमुख उत्पादन जो क्षेत्र हैं वो तो उदयपुर के झामर कोटड़ा, इसके अतिरिक्त भी डाकन कोटड़ा है, नीमच माता है, भिंडर हैं, बेलागढ़ हैं, जो उदयपुर के हैं हमारे बंधु वो जानते हैं इन स्थान को। जैसलमेर में भी ये निकाला जाता है, एक गांव का नाम है बीमानिया, और साथ ही लाठी क्षेत्र आपने नाम सुना होगा, तो वहाँ से भी निकाला जाता है रॉक फास्फोर्ट। अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि बांसवाड़ा ज़िले के किस स्थान से रॉक फास्फोर्ट निकाला जाता है, तो बांसवाड़ा में सलोपत नामक स्थान है, वहाँ पर रॉक फास्फोर्ट निकाला जाता है। सीकर के केरपुरा, जयपुर के अचरोल और अलवर के अडुका और अडवाणी नामक जो क्षेत्र हैं वहाँ पे भी ये निकाला जाता है। तो इतने सारे क्षेत्र में ये रॉक फास्फोर्ट अपने राजस्थान में निकाला जाता है। दोस्तों एक बार आप सभी से निवेदन रहेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके लिए मैं इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ, दिन में अब 5-5, 6 से वीडियो आएंगे आने वाले 8 दिनों में, तो आपके लिए ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से हैं वो एक सुमेलित नहीं है। दोस्तों मेहंदी ये सोजत पाली की प्रसिद्ध हैं, बिल्कुल सुमेलित हैं दोस्तों ये तो। लहसुन दोस्तों 12 के प्रसिद्ध हैं, सर्वाधिक यहाँ पे उत्पादित होते हैं, ये भी सही है। ईसबगोल दोस्तों जालोर प्रसिद्ध हैं, आप सभी को पता है, लेकिन किन्नू है ये बूंदी नहीं है, तो ऑप्शन 4 रहेगा इसका सही उत्तर। दोस्तों बाकी देखें तो केला है अपने राजस्थान में सर्वाधिक, बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ में उत्पादित होता है। हरी मेथी के लिए मैं ये सब कुछ बता रहा हूँ आपके लिए, तो आप ध्यान दीजिएगा। हरी मेथी का प्रश्न आ जाए कि हरी मेथी अपने राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध हैं, तो नागौर की हैं। तंबाकू सर्वाधिक अलवर और झुंझुनू में। अफीम है दोस्तों सर्वाधिक चित्तौड़गढ़, बारा और झालावाड़ में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इस सब घोल की बात करें तो सर्वाधिक अपने जालौर में मैंने अभी बताया है, इसके अतिरिक्त बाड़मेर और जोधपुर में भी ये सर्वाधिक हैं। जीरा भी जालौर में सर्वाधिक हैं, बाड़मेर, अब जोधपुर का भी नंबर लग रहा है जीरा में। और धनिया सर्वाधिक दोस्तों कोटा में निकाला जाता है या उत्पादित किया जाता है, ये ध्यान रखना है, धनिया कोटा में। और मेथी दाना है वो कोटा और झालावाड़ का, ये भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी फैक्ट मैं बताता हूँ आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो अभी बंधु जुड़े हैं उनका भी मोस्ट वेलकम। आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। राजस्थान की पहली सहकारी समिति 1905 में स्थापित की गई थी। दोस्तों ये कहाँ स्थापित की गई थी ये आपको बताना है, सहकारी समिति। 9 का आंसर दीजिए। ऑप्शन 2 रहेगा अजमेर ज़िले के भिनाए में, यानी भिनाए अजमेर में ये स्थापित की गई थी। और चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे कि राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख ज़िले कौन से हैं, यानी कहाँ पे सीमेंट प्रमुख रूप से उत्पादित किया जाता है। तो ऑप्शन 1 रहेगा बूंदी, चित्तौड़, कोटा, सिरोही और उदयपुर। बिल्कुल सही है, जिसने भी ऑप्शन 1 बताया है वेरी गुड। आपको अंत में अपना स्कोर तो बताना ही है, आप सभी को पता है। पूरा उत्खनन स्थल बागौर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है। आप सबसे पहले आपको बताना है बागौर कहाँ पर है और फिर नाडोल कहाँ पर है। ये दोस्तों पुरातात्विक स्थल है अपने राजस्थान के। तो ऑप्शन 3 रहेगा, बागौर है दोस्तों भीलवाड़ा में और नाडोल है पाली में। दोस्तों बागौर भीलवाड़ा में ये कोठारी नदी के किनारे पे स्थित हैं। और दोस्तों इसका जो उत्खनन का कार्य है ये 1967 से लेके 1969 के मध्य में डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र के नेतृत्व में किया गया था, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे भारत के जो प्राचीनतम जो पशुपालन है उनके अवशेष मिले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत के प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं, तो बागौर सभ्यता से। और ये बागौर हैं, ये भीलवाड़ा में स्थित हैं। और दोस्तों नाडोल की बात करेंगे तो नाडोल है पाली ज़िले में स्थित हैं। और यहाँ पे भी जो उत्खनन का कार्य है वो करवाया गया था HW के गौरी के नेतृत्व में 1883 से लेकर 1884 के मध्य में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, थोड़ा सा समय ज़्यादा हो रहा है व्याख्या के माध्यम से। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम कहाँ पर आक्रमण किया था। अपने राजस्थान की राजपूताने की बात हो रही है। रणथंबोर में किया था 1301 में, फिर उसके बाद में 1303 चित्तौड़, 1308 चिवाना और 1311 जालोर, इस तरह से इन्होंने किया था।
चलिए, आपको मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, उस समय पे रणथंभौर के शासक कौन थे? सभी आंसर कीजिएगा। थोड़ा सा मैं 5-10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, 10 सेकंड ही दूंगा, ज़्यादा नहीं। रणथंभौर के शासक उस समय पे कौन थे दोस्तों? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हमीर देव चौहान जो भी बता रहे हैं सही आंसर है। चित्तौड़ के कौन थे? सभी बताइएगा, चित्तौड़ के उस समय पे कौन थे 1303 में? रावल रतन सिंह, ठीक है ना, रावल रतन सिंह, बिल्कुल सही है रतन सिंह जो भी बता रहे। अच्छा, सिवाना के कौन थे शासक? वीर सातल व सोम, बिल्कुल सातल और सोम ये थे सिवाना के। और जालोर के थे सोनगरा चौहान, कानड़ देव चौहान। ओके, चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे। चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? सभी का आंसर आना सही दोस्तों। 13वें प्रश्न में आपके आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ। तो अपना ऑप्शन 4 रहेगा रानी कर्मावती, बिल्कुल रानी कर्मावती सही आंसर है आप सभी का। अपने जो मेवाड़ के महाराणा विक्रमादित्य के शासनकाल में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने अपने 1334 के आसपास में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। और दोस्तों वहाँ पे उस समय पे संकटकालीन स्थिति पैदा हो गई थी। उस समय पे राजमाता थी रानी कर्मावती। तो उन्होंने चित्तौड़ की रक्षा के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी कि भैया आप मेरे भाई हो और आप हमारी थोड़ी सी सहायता कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएँ, इन्होंने दोस्तों 5 जंतर मंत्र वेधशालाएँ बनाई थी, तो इनमें से किस शहर में स्थित नहीं है? तो अपना ऑप्शन 4 रहेगा भोपाल मध्य प्रदेश, यहाँ पे कोई वेधशाला नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत तथ्य को पहचानिए। गलत तथ्य, खातौली का युद्ध 1517 में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में मारवाड़ी के राव चंद्रसेन व शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया। और तुंगा का युद्ध है वो जुलाई 1787 में लड़ा गया। इनमें से गलत क्या है? सभी आंसर दीजिएगा जो भी अभी देख रहे हैं। दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा अपना ऑप्शन 3, यानी गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में मारवाड़ के राव चंद्रसेन व शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, ये एक गलत है। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? यानी टोंक में मुस्लिम नवाबों की नगरी, मुस्लिम राजस्थान की एकमात्र रियासत, ऐसा प्रश्न आता है तो वो टोंक ही है। तो इसका सही आंसर दीजिएगा। ऑप्शन 1 रहेगा आमिर खां पिंडारी, आमिर खां पिंडारी। दोस्तों मैंने आमिर यहाँ पे लिख दिया है, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुआ है, तो इनका सही नाम है आमिर खां पिंडारी। ब्रिटिश सरकार ने टोंक क्षेत्र में जो मराठा सरदार हैं जसवंत होलकर से प्राप्त कर लिया था। और दोस्तों उसके बाद में 1817 में एक संधि के तहत आमिर खां पिंडारी है उनको सौंप दिया था, किसको? टोंक को, कि भाई इसकी बागडोर है वो आप संभालो। चलिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपुताने में आरंभ कहाँ से हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1857 की क्रांति, एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा पक्का, 100% स्टार लगा दीजिएगा। तो 1857 की क्रांति यहाँ पढ़ लीजिएगा भाई, एक प्रश्न पक्का आएगा। तो ऑप्शन 1 रहेगा नसीराबाद अपने अजमेर, यहाँ से राजपुताने में इसका आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 28 मई को, 28 मई 1857 को। और दोस्तों नसीराबाद ये एक छावनी थी उस समय पे। और दोस्तों यहाँ पे क्या था, इस छावनी में जो 15वीं बंगाल की जो नेटिव इन्फेंट्री बटालियन थे उनके सैनिक और कुछ भारतीय सैनिक हैं, उन्होंने जो अंग्रेज़ों की छावनी है उसको लूट लिया था, उनको जला दिया था और यहाँ से अपने राजस्थान से क्रांति भड़क दी थी। और इंडिया में 10 मई मेरठ से शुरू हुई थी, यह भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। साधु सीताराम दास ने किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? तो सीताराम दास किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन 1 रहेगा बिजोलिया, बिल्कुल बिजोलिया, जिसने भी बताया है सही आंसर है। इन्होंने दोस्तों बिजोलिया क्षेत्र में किसानों को जागृत किया था, ये एक बहुत बड़ी बात थी उस समय पे। और दोस्तों बिजोलिया के जो उस समय पे राव थे वो थे राव पृथ्वीराज सिंह। उन्होंने तलवार बंदाई लाग लगा दिया था
यानी कर लगा दिया था। तो उसके विरोध में ये उतरे थे कौन? साधु सीताराम दास। दोस्तों उस समय पे क्रांति भड़कना, किसी के सामने आवाज़ उठाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम है, ये किस ज़िले में स्थित हैं? ओहो भाई, यहाँ पे दोस्तों घटना हुई थी ना, आप सभी को पता हो तो 17 नवंबर 1913 को यहाँ पे एक सभा चल रही थी, संप सभा, गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व में। तो अपना हो जाएगा ऑप्शन 2 बांसवाड़ा। आदिवासी क्षेत्र हैं और यहाँ पे मैं खुद भी आदिवासी हूँ, तो मेरे हजारों आदिवासी बंधुओं का यहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा उनको शहीद किया गया था, उनको दमन उनका किया गया था। बड़े दुख की बात थी। ये कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को। 1500 से अधिक आदिवासी शहीद हो गए थे दोस्तों, बहुत बड़ी बात थी। चलिए आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, गौतमेश्वर धाम किस ज़िले में स्थित हैं? गौतमेश्वर धाम ऑप्शन 1 रहेगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिले में गौतमेश्वर धाम स्थित हैं और यहाँ पे दोस्तों गौतमेश्वर का मेला भी लगता है। और तहसील का पूछ लिया जाए तो अरनौर तहसील हैं अपने प्रतापगढ़ जिले में। और ये मीणा समाज के लोगों के आराध्य देव माने जाते हैं गौतमेश्वर जी। तो दोस्तों ये थे आज के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और 1000 प्रश्नों की सीरीज़ है, तो इसका अगला पार्ट भी मैं आज ही लाने की कोशिश करूंगा। तो रेगुलर आप है ना हमारे चैनल को विजिट करते रहिएगा और साथ ही चैनल के जो बेल आइकन है यानी घंटी है सब्सक्राइब करने के बाद में वो नहीं दबाई तो आप दबा दीजिएगा, क्योंकि घंटी बजाने से ही जो भी हमारा वीडियो आएगा तो उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुँच पाएगी। धन्यवाद। आपके अपने साथी उदय राणा को दीजिएगा आज्ञा। जय जौहर, जय हिंद, वंदे मातरम।